नमस्कार, मैं जय किशन महाराज आप सभी का बिरजू महाराज परंपरा द्वारा आयोजित सफरनामा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भक्ति भाव के रस में डूबी वो आवाज जो अपने साथ हम सभी को उस अलौकिक दुनिया में ले जाती है। जी हाँ, आज के मेहमान हैं विख्यात भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी। सफरनामा की इस अगली कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी रूहानी आवाज से करवाने जा रहे हैं जिन्हें संगीत विरासत के रूप में मिला और भक्ति आशीर्वाद के रूप में। सफरनामा में आज के हमारे हमसफर हैं आदरणीय अनूप जलोटा जी। कोशिश करके देख ले। सुरों के धनी अनूप जलोटा जी की आवाज और अंदाज सालों से संगीत प्रेमियों के मन को मोह रहे हैं। दिल की लगी नहीं बुझती है हर चिंगारी। 29 जुलाई 1953 को नैनीताल में जन्मे अनूप जी को बचपन से ही सुरों का साथ मिला। अपने जीवन के पहले 20 वर्ष उन्होंने लखनऊ में व्यतीत करे, जहां उन्होंने न केवल अपने पिताजी से संगीत शिक्षा प्राप्त की बल्कि भातखंडे महाविद्यालय से शास्त्रीय संगीत सीखा। जब कलामय वातावरण में डूबने की ललक होती तो लखनऊ के झाऊपुल पर पंडित बिरजू महाराज के घर चले जाते, जहां कला की गंगा हमेशा बहती रहती थी। 1973 में उन्होंने मुंबई का रुख किया और ऑल इंडिया रेडियो में कोरस सिंगर की नौकरी कर ली। 2 साल तक उन्होंने ये नौकरी की, जिसमें उन्हें 320 रुपए महीने मिला करते थे, जो उनको पर्याप्त लगते थे। 1980 में उनका एल्बम भजन संध्या आया, जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ। उसका भजन ऐसी लागी लगन आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। वहां से जो लोकप्रियता का शिखर चढ़ना अनूप जी ने शुरू किया, तो आज तक मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद मानो पलक झपकते 40 वर्ष गुजर गए। अनूप जी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए और कला प्रेमियों के दिलों में उतरते गए। भजन सम्राट माने जाने वाले अनूप जलोटा जी को पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। गौरतलब है कि इनके पिता व गुरुजी भी पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। कहते हैं कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा कलाकार बन सकता है। अनूप जी से मिलकर इस बात पर विश्वास हो जाता है। बहुत ही सरल और संतोषी होने के साथ साथ ये एक खुशदिल इंसान भी हैं। इनका मानना है कि ये भाग्यशाली हैं क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों से इनका संपर्क हुआ और ये एक ऐसे समय का हिस्सा है जब उनके आसपास विलक्षण प्रतिभाओं ने अपना जादू बिखेरा। शायद ये संतुष्टि और जीवन के दाता के प्रति आभार ही उनकी चिरस्थायी मुस्कान का रहस्य है। भैया नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस सफरनामा में। आपको देखिए बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
मुझे भी इतनी खुशी हो रही है आपको देख के, और सब लखनऊ की बातें याद आ गई, बिल्कुल तो बिल्कुल। भूल नहीं सकते। मुझे अभी भी याद है, आप कभी कभी आप आते थे, घर पे आते थे झाऊलाल के पुल में जी पापा हाँ, के जी हाँ। साथ, और कैसे महफिल जमती थी, आप भी तो गाते थे, पापा भी गाते थे। तो खूब संगीत। आज मैं, जी, आप आज आपसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपके बारे में। तो बिल्कुल। मेरा पहला, सबसे पहला आपसे ये दरख्वास्त है, पूछना चाहता हूँ कि आप जो हैं एक संगीतमय घर से बिलोंग करते हैं, वहां से आप आते हैं। आपके पिता आपके गुरु के समान रहे, और आपने लखनऊ के भातखंडे में भी अपने गायन की शिक्षा दी। इस दौर के बारे में आप कुछ बताइए जरा। देखिए, हम दोनों बड़े किस्मत वाले हैं कि हम दोनों को पिता और गुरु एक ही मिल गए, बिल्कुल तो बिल्कुल जरा बिल्कुल। आसान आसान हो गई जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो गुरु जी के घर जाना पड़ता रिक्शा में बैठ के सीखने। तो बिल्कुल घर में ही सीखने को मिल गया। तो हम बिल्कुल भी पिताजी के पीछे पड़े रहते थे, जहां जहां वो प्रोग्राम करने जाते थे हम पीछे चले जाते थे, तानपुरा लेके जी पीछे बैठे हुए हैं, जी। जो जो वो गा रहे हैं। क्योंकि सुन के बहुत कुछ सीखा जा सकता है, देख के बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इसीलिए तो जो कहा हम गया है लोगों ने किया है। जी बिल्कुल। हम लोगों ने वही किया है कि सुन के और देख के ही ज्यादा सीखा है। तो आपके घर में झाऊलाल के पुल में जो महफिलें होती थी भूल नहीं सकते। और वो सामने सामने से जूनियर किशोर कुमार जी और जोगुदा भी आ जाते थे, वो भी बैठते थे। बहुत बहुत आनंद लिया है वहाँ। तो बड़ा मैं भाग्यशाली हूँ कि आपके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। आपके यहाँ जो नृत्य का कार्य हुआ है वो कहीं और हुआ ही नहीं है, आपके यहाँ ही है। पूरे संसार में एक ही नाम है, आपका परिवार। तो महाराज जी ने, वो महाराज जी क्या, उनको तो कृष्ण का अवतार बोलना चाहिए। वो तो भगवान कृष्ण ने भेज दिया कि चलो भाई कुछ दिन अब पृथ्वी पे रह के आते हैं। आ गए पृथ्वी पे, कितने लोगों को सिखाया, कितने लोगों को नृत्य करा, कितने लोगों को गाना सुनाया। सारे गुण तो हैं। तबला बजाने लगते हैं तो फिर लगता है कि ऐसा तबला कहाँ सुनने को मिलेगा, ऐसा तबला बजाता। एक कार्यक्रम मुझे याद है, मुंबई में साथ में किया था। तो अब मैं जब गा रहा था, मैं महाराज जी को ही देखता जा रहा था। मैंने कहा मैं क्या गाऊं। महाराज जी के भाव ऐसे अच्छे दिखा रहे थे वो, कि मैं गा ही नहीं पा रहा था। वाह। वाह वाह, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम दोनों बहुत भाग्यशाली। बिल्कुल, बहुत सत्य बात है। भैया, आप भातखंडे में आपने जो शिक्षा ली उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके वहां पर कौन आप गुरु रहे, कैसे शिक्षा रही? देखिए भैया, भातखंडे कॉलेज में तो हर साल टीचर चेंज होते हैं। जी प्रथमा में एक हैं, मध्यमा में दूसरे चले गए। जी तो वहां तो आप गुरु किसको कहें, आप तो यही कहेंगे भाई वो हमारे टीचर हैं, कि हमको इस साल सिखा रहे हैं। पहले साल द्विवेदी जी सिखा रहे थे, दूसरे साल फिर गणेश प्रसाद जी ने भी सिखाया। जी। वो हमारे नाना फिर लगते थे। हाँ, जी फिर लेले जी ने भी सिखाया। जी तो वहां तो चेंज होते रहते थे, जी। लेकिन सब गुरु समान है। उनसे शिक्षा ली है, वो हमारे गुरु है। हाँ लेकिन एक जो विधिवत तालीम जिसको कहते हैं, तो विधिवत तालीम तो परंपरागत ही होती है, वो हमने पिताजी से ली। क्योंकि हाँ। हमको पिताजी का घराना मिला है, शाम 84 घराने के पिताजी गायक हैं। तो हमको वो स्टाइल अगर आगे चलानी है तो पिताजी से ही सीखेंगे। तो हाँ हम उनसे सीखते रहे। लेकिन मुझे एक मेरे मन में एक दुख है, मैं आपको बता दूं जी कि मैं पिताजी से बहुत विधिवत सीख रहा था बॉम्बे आके। जी बहुत रोज नई नई राग सीख रहा था, बहुत बढ़िया मजा आ रहा था सीखने का। कि अचानक मेरा एक एल्बम हिट हो गया, अब मेरा जी। नाम हो गया। और नाम होने के बाद फिर तो माया मोह के चक्कर में इंसान पड़ जाता है कि सारी दुनिया घूम रहा है उनका पूरा। तो मुझे ये दुख है कि मेरा नाम थोड़ा भगवान ने जल्दी कर दिया।
बोले 5 साल और रोक देता प्रभु भगवान मेरे नाम को तो मैं और अच्छा गाता। ऐसा मत कहिए, आप तो वैसे ही, आपकी आवाज, आपके स्वर, आपका भाव इतना अच्छा है। और क्योंकि लखनऊ से हम बिलोंग करते हैं, आप भी, हम भी, तो हमारे नाच में, हमारे गाने में तो भाव तो प्रधान है ही भाव है। प्रधान है, भाव प्रधान है। लेकिन वो मुझे 5 साल और मिल जाते तो मैं और अच्छा गाता। ये मैं सच में सोचता हूँ। लेकिन ईश्वर की जो इच्छा, उनके आगे कौन क्या कर सकता है। वो अचानक एल्बम हिट हो गया, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन सब जगह हो गया, तो लोगों ने कहा चलो भैया प्रोग्राम में लग जाओ, सीखना भीखना बंद करो। तो बस सारी दुनिया घूमने लगे। अभी मेरा मन हो रहा है मैं आपको थोड़ा ऐसी लागी लगन थोड़ा सा सुना दूं। अब बात अरे हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अब कहने वाला था। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, हाँ, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली। देखिए ये भी नृत्य है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें नृत्य और गायन में फर्क क्या है? बिल्कुल, मैं तो महसूस कर रहा हूँ। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई लगन। वाह 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 वाह, क्या बात है। आनंद आनंद। तो मुझे घर में जी, नृत्य जो है उसकी विशेषताएं माँ से मिल गई, क्या बात है। लयकारी माँ से मिल गई, और स्वर पिताजी से मिल गए। क्या बात है, वाह वाह तो मिला के कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर बना। वाह। भैया 20 साल तक लखनऊ में रहे, 20 साल तक, उसके बाद आपने बम्बई का रुख किया, तो जी इसके पीछे तो क्या सोच क्या थी? आप बम्बई का जो आपने रुख किया, ऐसा क्या विचार किया? असल में उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया था लखनऊ में रहने से, कि अच्छा, कार्यक्रम कभी कानपुर हो रहे हैं, इलाहाबाद हो रहे हैं, बनारस में हो रहे हैं। मैंने कहा भाई जाना तो है, समुद्र में पहुंचेंगे तो फिर दुनिया में पहुंचेंगे। सत्य है। गोमती नदी से निकल के समुद्र में चला जाए। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही बात, सही बात है, तो सही। मुंबई आए और आके बिल्कुल जीवन जो है एक नए सिरे से शुरू किया। मतलब ऑल इंडिया रेडियो में एक कोरस सिंगर की नौकरी की, अच्छा, वाह। 320 रुपया महीना, जबकि वाह, लखनऊ में 200 रुपए एक प्रोग्राम के मिलने लगे थे। वो कौन से सन की बात हुई? 1973 1973 में, अच्छा अच्छा कि अच्छा। लखनऊ में 15 रुपए से शुरू किया था, 200 तक पहुंच गए थे। अरे, और बम्बई आए तो ये नौकरी ली। मैंने कहा यहाँ शुरू तो किया जाए, कुछ ग्रुप में पहुंचा जाए। तो ऑल इंडिया रेडियो में एक ऑडिशन हो रहा था कोरल सिंगर का, मैं पहुंच जी, गया। तो उसमें मैंने देखा कि उस ग्रुप में तो कई लोग हैं अच्छे अच्छे, दिलराज कौर भी उसमें थी, उसमें अच्छे अच्छे सिंगर सब गा रहे थे। हमने भी उसमें शुरू कर दिया।
2 साल हमने वो नौकरी की, बहुत कुछ सीखने को मिला, वो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग पीरियड था। ये जो मैं जी हारमोनियम बजाता हूँ ना, कॉर्ड सिस्टम, वो वहीं जी। से सीखा, वाह वाह। क्योंकि 3 लेयर में सिंगर्स गाते थे वहाँ। हम्म। एक सा से गा रहा है, गा से गा रहा है, एक पा से गा रहा है, एक नी से गा रहा है। तो जी वो चीज हमने सुन सुन के गा गा के हारमोनियम पे उतारी कि ये ऑक्टिव, अलग अलग ऑक्टिव में गाना जो है वो वहां से हमने सीखा। जी 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 तो हर जगह की कोई ना कोई विशेषता प्राप्त हो जाती है, वो हमने कोरल सिंगिंग में गा कर सीखा। जी। और फिर धीरे धीरे लोगों ने सुनना शुरू किया और बात बन गई। वाह 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 वाह। अच्छा भैया, आपको भजन सम्राट की उपाधि मिली, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए जरा, हमारे दर्शक भी सुने इस बारे में। हाँ, हाँ। होता क्या है कि जब कोई हमारा प्रशंसक बन जाता है जी। तो वो अपने को प्रसन्न करने के लिए हमको उपाधि देता है, हम्म। खुद को प्रसन्न करने के। जी जैसे शिरडी बाबा का मंदिर है, जी वो तो फकीर थे, लेकिन भक्त अपनी प्रसन्नता के लिए उनके सर पे 1 करोड़ का ताज पहनाएगा, मुकुट पहनाएगा। जी। उनको कहाँ आवश्यकता। बिल्कुल सही बात है, सही बात। लेकिन भक्त अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, जिनके वो भक्त होते हैं उनको उपाधि देते हैं। तो हमको भजन सम्राट कहना शुरू कर दिया। हम तो भजन सम्राट आज भी नहीं है, एक से एक गाने वाले बैठे हैं, लेकिन उनकी खुशी। हम्म। अब हम भी तो हैं, हम भी कितने ही कलाकार हैं, उनको कहते हैं भाई ऐसा गाते हैं कि भाई ये हमारे देश के भारत रत्न है, बल्कि विश्व रत्न है। अपनी खुशी के लिए हम कहते हैं ना, हम्म। क्योंकि हम उनको इतना पसंद करते हैं जी कि हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए उनको ऐसा कहते हैं। जी। जैसे हम महाराज जी के लिए अगर कहते हैं तो हम कहते हैं भाई वो भारत रत्न नहीं है, वो विश्व रत्न है। सही बात, तो बिल्कुल ये सही बात। कहने से हमको मजा आता है, हमको खुशी होती है। एकदम एकदम। सच तो ये है कि वो भगवान कृष्ण के अवतार है, वाह। उन्होंने आके नचा दिया संसार को। जहाँ वो मंच पे होते हैं फिर कोई दूसरा थोड़ी इधर उधर आ सकता है, सब भाग जाते हैं, कहते हैं भैया बस महाराज जी को करने दो, फिर रहने दो। वाह, वाह, बहुत ही हमने तो हाँ। देखा हुआ है। जी जी जी। वाह। तो भैया, आपका भजन संध्या के नाम से पहली एल्बम निकली और आप रातों रात आप एक सफल गायक की श्रेणी में आके खड़े हो गए। इस सफलता के बारे में आप कुछ बताएंगे? मेरे जीवन में सब कुछ घटित होता है, मैं करता नहीं। जैसे मेरा जन्म नैनीताल में हुआ। अच्छा, नैनीताल में हाँ, आपका जन्म? हाँ। अब हाँ वो हाँ प्रश्न उठता है कि नैनीताल में क्यों हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो हुआ क्या कि हमारे मम्मी डैडी नैनीताल घूमने जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। अच्छा। तो 2 गए 3 आ गए। अच्छा, वो क्योंकि नैनीताल में आपका जन्म हो गया? भाई उन दिनों कोई डेट थोड़ी पता होती थी कब जन्म लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात 67 ईयर्स अगो किसको पता होता था कि इस डेट में। वो तो कहते थे महीना 1.5 महीना बाकी है, लगता है चलो घूम है। आते जी हैं। जी जी जी। अब तो ये भी पता होता है कि कितने बजे जन्म लेंगे और लड़का है कि लड़की है। अब तो सब पता होता है, उन दिनों कहाँ खबर थी। वाह वाह वाह। तो वहां जन्म हो गया, लखनऊ ले आए, लखनऊ रहे। तो जन्म ही मेरा एक घटना है। जी और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो भजन संध्या जिससे लोग मुझे पहचानते हैं, ये मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं था। अच्छा। मैं गया था एक कार्यक्रम करने मुंबई जुहू में, हरे कृष्णा मंदिर में अच्छा। जन्माष्टमी फेस्टिवल था। तो मैंने वहां 2 घंटे गाया। 1980 की बात है, हाँ अच्छा, 1980। 40 साल हो गए। तो गा के और मैं वापस आ गया। मेरे साथ
हारमोनियम मैं बजा रहा था, गिटार पे गुरदीप सिंह थे, तबले पे रूप कुमार राठौड़ थे, और हम प्रोग्राम करके अपने अपने घर चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके 1 महीने बाद फोन आया हरे कृष्णा मंदिर से, जी उस दिन आपने जो गाया था वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, तो हम सोचते हैं कि पॉलीडोर को दे दें, उनको बड़ा पसंद आ रहा है, वो रिलीज करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार एक बार हमको सुना तो दो, ऐसे ही दे दोगे पॉलीडोर को? तो हम सुनने गए, हम्म। तो सुन के मैंने कहा यार इसमें तो बड़ा माइक का ची ची पू पू हो रहा है, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग तो थी नहीं। जी और मैंने कहा कम से कम इसमें मंजीरा तो होना चाहिए, भजन अगर बिल्कुल है। बिल्कुल सही। तो फिर चंद्रू आत्मा जी के छोटे भाई इंद्रू आत्मा जी को बुलाया गया, उन्होंने मंजीरा डब किया। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ अब थोड़ा सा भजन लग रहा है। तो पॉलीडोर ने जब मंजीरे के साथ सुना, उन्होंने कहा अब तो हम इसका डबल एल्बम बनाएंगे। मैंने कहा यार सिंगल बिकता नहीं है, तुम लोग डबल के चक्कर में पड़े। 40 साल पुरानी बात। हाँ बिल्कुल सही बात है। कहते नहीं अब तो हम डबल बनाएंगे। अरे मैंने कहा चलो जो तुम लोग की उन्होंने जी वैसी की वैसी रिकॉर्डिंग रिलीज कर दी। और आपको पता उसके बाद क्या हुआ? बस ऐसी लागी लगन घर घर बज रहा था, वाह 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 वाह। रंग दे चुनरिया बज रहा था, और लोगों ने मुझे भजन सम्राट कहना शुरू कर दिया। जबकि उसके पहले मेरा एक गजल एल्बम आ चुका था और वो हिट हो चुका था, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। हम्म, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, हाँ, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है, हाँ, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी। लेकिन लोगों ने कहा नहीं जी आप भजन सम्राट हो गए। और वो भजन मैंने कहा ठीक है यार जो तुम लोग चाहो बना दो, हमको तो गाना गाना है। गजल में भी वही 7 सुर गाने हैं और भजन में भी वही गाने हैं। एकदम सही बात है। तो इसी से लगता हुआ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने भजन के अलावा गीत और गजल वगैरह बहुत खूबसूरती से गाए हैं, और तो इन तीनों गायकी में आप किसमें अपनी अभिव्यक्ति देखते हैं? भैया जो हम लोग हैं कविता गायक, जी जब हम गजल गाते हैं तो गजल एक कविता है, उसको गा रहे हैं। अगर भजन गा रहे हैं तो भजन भी एक भक्ति कविता है, उसको हम गा रहे हैं। जी फिल्म का गाना गा रहे हैं तो वो भी एक कविता है, उसको हम गा रहे हैं। जिसको गायन कहते हैं वो तो रागदारी होती है बिल्कुल। कि भाई मालकौंस राग पे गाया और पता नहीं शब्द क्या है, पता नहीं क्या लाइन गाई, शब्द का पता नहीं, लेकिन राग है, राग का आनंद है। जी तो इसका अर्थ ये है कि हमको अपने को अच्छा मटेरियल बनाना, जी कि हम अपने गायन को मजबूत करें। वो जी जी गायन इतना मजबूत हो जाए कि आप भजन गाओ तो भजन लगे, गजल गाओ तो गजल लगे, फिल्म में गाओ तो फिल्म का गीत लगे। बस हिंदी की नॉलेज ठीक कर लो, उर्दू की नॉलेज ठीक कर लो, गजल गाओ, गजल मत गाओ। और फिल्मी गाना गाओ तो फिल्मी गाना लगे। अब जैसे ये मैंने कुर्ता कुर्ता पहना हुआ है, जी अगर ये मटेरियल अच्छा है तो इसकी शर्ट भी बन सकती बिल्कुल है, इसकी कोई लड़की अपनी सलवार भी बना सकती है, कोई इसकी वो कुर्ता भी बना सकती है। अगर मटेरियल अच्छा है तो सब जगह बढ़िया रहेगा, एकदम अगर ये एकदम मटेरियल कमजोर है तो सब जगह फट जाएगा। सब जगह। तो हमको अपने को एक अच्छा मटेरियल बनाना है। ये जी बड़े जी लोगों ने हम लोगों को यही सिखाया है कि मटेरियल अच्छे बनो। एकदम एकदम अगर सब। अगर आपके पिताजी ने आपको रियाज करवाया तो कहा है कि वो तत्कार करते रहो, अपने मटेरियल तैयार करो, अपने को ऐसा बना लो कि कुछ भी करोगे वो अच्छा लगेगा। वाह, वाह। अब आप भाव दिखाते हैं वो भी अच्छा लगता है, आप तत्कार करते हैं वो भी अच्छा लगता है, आप गत लेते हैं वो भी अच्छा लगता है, आप क्या चक्कर बात लेते हैं वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि मटेरियल सही बन गया। एकदम एकदम एकदम। तो कुछ
गजल का एक अंदाज आप सुनाइए ना, बिल्कुल मजा देखिए, अब देखिए गजल का एक ये अंदाज है। रात गहरी है, रात गहरी है, समंदर की तरह। आएगा। रात गहरी है, समंदर की तरह, डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह। रात गहरी है, समंदर की तरह, मैं जहाँ जाऊं, मैं जहाँ जाऊं, मैं जहाँ जाऊं, नीदा बजा जनीदा, पानी जगरी नीदा बजा जनीदा, पगला पगली सा, मैं जहाँ जाऊं, मैं जहाँ जाऊं यही वीरानी, मैं जहाँ जाऊं यही वीरानी, सारी दुनिया है मेरे घर की तरह, सारी दुनिया है मेरे घर की तरह, डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह, रात गहरी है, समंदर की तरह। ओह क्या बात है, क्या बात है। उतना ही सुंदर, क्या अंदाज है। दो चीज अलग अलग, लेकिन क्या उसका अंदाज है आपका, वाह, मजा आ गया भैया। भजन सम्राट का बिग बॉस में शास्त्रीय जगत को चौंका देने वाली बात है। आप एक बार बिग बॉस में भी गए थे। हाँ, इसका निर्णय के पीछे कोई खास कारण था, या फिर कोई एक कलाकार के में हमेशा कुछ अलग करने की सोच बनती, क्या वजह से आप बिग बॉस में गए? पेड हॉलीडे करने का था। अगर मैं 1.5 महीना जी स्विट्जरलैंड घूमने जाता तो 3-4 लाख रुपए खर्च होते। हमको 1.5 महीना इन्होंने खूब मजे कराए अच्छा, और ऊपर से पैसे भी दिए, वाह वाह वाह। ऊपर से सारी दुनिया में सारे मीडिया को हमने बिजी कर दिया कि यही काम, सब काम छोड़ दो, ये करो। और जब हम बाहर आए तो बाहर आके हमने आते ही पहला स्टेटमेंट ये दिया कि मैं और जसलीन के फादर दोनों मिलके इसका कन्यादान करने वाले। अच्छा तो अच्छा। बात खत्म हो गई, कुछ था ही नहीं उसमें। हम्म। वो इसलिए नहीं था कुछ क्योंकि किसी ने हमको उसके साथ कभी देखा ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन हम बिग बॉस से वापस आए तो हमारी माँ ने सबसे पहले पूछा कि ये जसलीन कौन है। वो जानता ही नहीं, हमारे को किसी को पता ही नहीं। तो बस गए, मजे 1.5 महीना मस्ती करके चले आए, खूब रियाज किया, खूब योगाभ्यास किया, अच्छी अच्छा गाना इम्प्रूव कर लिया, सेहत भी अच्छी कर ली थी, 4-5 किलो वेट भी कम कर लिया था। अरे तो वाह वाह वहां वाह। जाके, हाँ, तो मेरे लिए तो वहां जाके फिट होके मैं वापस आ गया और आके देखा तो दुनिया भर में आग लगी हुई है कि भैया ये क्या कर गया वहां। हमने कहा कहते रहो, कहने से क्या फर्क पड़ता है, जब है ही नहीं ऐसा तो मुझे क्या फर्क पड़ता जी 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 है। जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस वहां का आपका? बहुत अच्छा, वो बहुत मजेदार जगह है। वाह। थोड़ा थोड़ा सा ये है कि आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं ना, वहाँ हाथ में घड़ी होती है, टाइम का भी पता नहीं होता, ना बिल्कुल सही। कोई टेलीफोन है, जी ना ही अखबार है, तो हम लोगों को कुछ पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। जी 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 जी। जब वहाँ लाइट ऑफ हो जाती है तो सो जाओ, जब सुबह लाइट ऑन हो जाती है तो उठ जाओ, खाना अपने आप बनाओ, खाओ, अपने आप जी बर्तन साफ करो, अपने आप पूरा कमरे साफ करो। तो एक तरह का वो 1.5 महीने का जो है बढ़िया, बहुत बढ़िया
हॉलीडे है। क्या और बात हॉलीडे उसी को कहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, उसी को हॉलीडे कहते हैं ना। एकदम एकदम एकदम। अगर वहां भी पता लगा कि हमने ऑर्डर किया ये बना दो और बन के आ गया, खा लिया, तो हॉलीडे कैसा होगा? सही बात, सही बात, सही। हॉलीडे तो अलग होना चाहिए ना, जो आप घर में जैसे रहते हैं वहां से अलग तरीके से, तो वहां जी बिल्कुल अलग। और जहाँ वो लड़ाई वड़ाई लोग करते हैं उसमें हम जाते ही नहीं थे, उससे हमें मतलब ही नहीं। जी हम जी तो अपना जी। मजा करें तो बहुत। अभी हमको फिर भेजेंगे, फिर चले जाएंगे, और इस बार कटरीना कैफ को ले जाएंगे। तो वहां पर आप जब गए भैया, तो क्या हारमोनियम भी आपके साथ था? अलाउड नहीं है, ओहो, तो न आपका रियाज तानपुरा न हो। हारमोनियम। तो हम जब रियाज करते थे तो वो जो जी। एसी का सा मिलता है ना, अच्छा। एसी तो लगे होते हैं, तो उसका सा अब हर जगह मिल जाता है सा। तो आप प्लेन में बैठे हैं वहां भी सा मिलता है, ट्रेन में भी सा मिलता है। एकदम ट्रेन एकदम। में तो ट्रेन में तो लय भी मिलती है, आप तत्कार भी कर सकते हैं ट्रेन में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हर सा जगह मिल जाता था, वो लैच सा लगा के कर पर सभी लगा जगह रहे। है। तो भैया आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि आप कई विलक्षण प्रतिभाओं के संपर्क में आए। उन उनमें से कुछ के बारे में आप बताएं जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। देखिए, मैं लखनऊ में रहा, तो लखनऊ के महान लोगों में आपके पिताजी, जी। हमारे पिताजी, बेगम अख्तर साहिबा। तो वहां तो ये तीन लोगों ने सारे संसार में हंगामा किया। तो हम बेगम अख्तर साहिबा को भी मिलते थे, उनसे भी सुनते थे, जी जी जी। और महाराज जी के भी दर्शन करते थे। जहां जहां प्रोग्राम होते थे जाते थे। कई प्रोग्राम तो हमारे पिताजी के साथ ही होते थे, न जाने कितनी कॉन्फ्रेंसेस की इन लोगों ने साथ में, बहुत बिजी जी। कॉन्फ्रेंस की। और तो लखनऊ में ये महान लोगों से मिले। फिर कुछ वाह, लोग लखनऊ आते थे प्रोग्राम करने। हमने जी। संगीत मार्तन पंडित जसराज जी को भी लखनऊ में सबसे पहले सुना था, मिले थे। अरे वाह। इस बात को 40 साल हो गए। जी। तो क्लार्क होटल में वो ठहरे थे, हम जाके उनके कमरे में बैठ गए, उनके पैर दबाने लगे, उनकी सेवा की। फिर तो बिस्मिल्लाह खान साहब भी आए थे लखनऊ, उनको भी वहां सुना, उनकी सेवा की। तो सभी कलाकार लखनऊ तो आते ही थे। हाँ, लखनऊ। एक हाँ, बार तो कमाल ही हुआ था कि हमने थिरकवा साहब को रविंद्रालय में जी सुना। थिरकवा साहब की उम्र काफी हो गई थी, और उनको दो आदमी ऐसे उठा के लाए थे स्टेज पे। जी। उनके हाथ भी ऐसे थे, थिरकवा साहब उठा के दो लोग लाए, स्टेज पे बैठाया, हम्म। सामने तबला रखा, और उनके हाथ उठा के तबले पे रख दिए। बिजली बिजली हो गई, जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया। ऐसा बजाया कि क्या बताऊं, क्योंकि तबले से जो कनेक्शन हुआ उनका, वो सब वापस आ गई एनर्जी, और ऐसा बजाए। और वाह वाह उसके बाद वाह। जब प्रोग्राम खत्म हुआ फिर ऐसे। देखिए जरा, ये कमाल ऐसे कमाल। कलाकार हुए, ओहो, ऐसे कलाकार, क्या बात है, क्या बात। ऐसे कलाकार। तो मैं क्या तो बात है। बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे ऐसे महान लोगों को सुना, देखा, छुआ, उनके संपर्क में रहा। पंडित रविशंकर जी, जी। पंडित रविशंकर जी मतलब हमारे देश के संगीत को विदेशों में उनके कारण ही जाना गया। हम्म। हमारे कल्चरल एम्बेसडर वही है, एकदम 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 सत्य, बिल्कुल सही बात है भैया, वही है। सही बात। हम्म। और मजे की बात यह है कि पहले वो डांस करते थे, अपने बड़े भाई के हाँ, उदय ग्रुप शंकर में जी। वो जी। नृत्य करते थे। तो किसी ने उनको सितार बजाते सुना, गया तो बहुत अच्छा सितार बजाते हो तुम, ये करो, तो सितार बजाने लगे। और देखिए कहाँ से कहाँ, भारत रत्न। बिल्कुल। मैं तो पिछले 3 वर्ष से भारत सरकार को प्रार्थना कर रहा हूँ कि दो लोगों को जल्दी से भारत रत्न दीजिए, जिसमें एक महाराज जी हैं और एक पंडित जसराज जी हैं। वाह, वाह, वाह। और जिस दिन जसराज जी चले गए, मैंने जी जी फोन भी किया था, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी को फोन किया था जी। कि जब ये काम हो नहीं पाया, लेट हो गए, पंडित जी तो चले गए, तो इनको समय पे दे देना चाहिए।
अब बिल्कुल सही भारत बात। रत्न जब बिस्मिल्लाह खान साहब को दिया गया, बिस्मिल्लाह खान साहब को जब दिया गया, उनको पता नहीं था क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही बात। भीमसेन जोशी जी को दिया गया, उनको पता नहीं था क्या मिल रहा है। एकदम एकदम एकदम। अरे देना है तो ऐसे दो जैसे सचिन तेंदुलकर को दिया, जैसे लता मंगेशकर जी को दिया, हाँ कि वो अपने सही, जीवन में उसका आनंद तो ले सके। सही, बिल्कुल सही बात है, सही। अच्छा भैया, पिछले 40 वर्षों में संगीत जगत में ऐसा क्या बदलाव है जो शायद ना बदलता तो शायद अच्छा रहता? देखिए, संगीत में तो बदलाव नहीं है, संगीत तो वही है। आज भी आप शुद्ध नृत्य करते हैं, जी मैं शुद्ध गायन करता बिल्कुल। हूं। आज भी अगर हरिप्रसाद चौरसिया जी फ्लूट बजाते हैं तो शुद्ध बजाते हैं। सब बिल्कुल अपना सही। अपना काम पवित्र और शुद्ध कर रहे हैं। जी ऑडियंस में क्या हुआ है कि धैर्यता कम हो गई, पेशेंस कम हो गया। हाँ पहले वही जो बड़ा ख्याल गाकर शुरू किया जा सकता था, 1 घंटा बड़ा ख्याल होता था, अब वो नहीं होता था। अब वो नहीं होता है, बिल्कुल सही। अब थोड़ी सी आलाप ली और बंदिश गा दी, और उसके बाद एक चतुरंग गा दी, उसके बाद एक भजन गा दिया, प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम खत्म हो गया। लेकिन पहले 1 घंटा आलाप लेते थे, फिर बड़ा ख्याल गाते थे, फिर छोटा ख्याल आता था, क्योंकि उन दिनों पेशेंस बहुत था, लोगों की कमिटमेंट्स नहीं थे, इतना काम नहीं था। आज कमिटमेंट्स बहुत हो गए, हम्म। आवश्यकताएं बहुत हो गई। अब सेल फोन कहाँ राम लोगों के पास, उन दिनों घर पे फोन लगे होते थे, और अगर दिल्ली फोन लगाना होता था लखनऊ से, तो 1-2 दिन बाद तो ट्रंक कॉल लगती थी। जी 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 जी। आपको याद होगा, ट्रंक कॉल बुक कराओ, 2 दिन बाद लगती थी। हाँ समय बिल्कुल कितना था कि 2 दिन इंतजार कर रहे हैं दिल्ली बात करने के लिए। सही बात है सर। आज दुनिया जेब में है, धैर्यता हो गई है खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगीत वही है, श्रोताओं में फर्क आ गया। श्रोताओं में फर्क आया है, सही बात। राग मालकौस में वही 5 सुर गाए जाते हैं, राग मालकौस नहीं बदला, वाह 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 वाह। किसी चीज में कोई अंतर नहीं। आपकी गत वैसे ही है, आपकी परन वैसे ही है, आप जी वही चक्करदार आज भी लेते हैं। लेकिन अब आप प्रोग्राम करते हैं, 1 घंटा परफॉर्म करते हैं, पहले 6 घंटे करते थे। 6 घंटे को उतरने नहीं देता था कि नहीं नहीं अभी तो और देखना है, और देखना है, ये करना है, ठुमरी कर दीजिए, वो कर दीजिए। अब नहीं है वो समय। अब तो 11 बजे तो हॉल का पर्दा बंद हो जाता है। एकदम एकदम एक अब सही। ओवरनाइट कॉन्फ्रेंसेस खत्म हो गई, वाह वाह वाह। कहाँ रह गया वो धैर्यता, कहाँ रह गई। अब जहां तक फिल्म संगीत का सवाल है, वो जी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जी फिल्म संगीत में तो परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि क्योंकि फिल्म के संगीत का कोई अपना महत्व नहीं होता, कोई अपना नहीं। अस्तित्व नहीं होता है। अगर म्यूजिक डायरेक्टर गाने बना रहा है मुगले आजम के लिए, तो गाने वैसे होंगे। अगर वो बनाएगा दबंग के लिए, तो गाने ऐसे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसको मुन्नी मुन्नी को बदनाम करना पड़ेगा दबंग में, क्योंकि वाह वो वाह, गाना तो मन तड़पत हरि दर्शन को आज तो इसमें फिट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात। तो संगीत फिल्म का आगे और बदलेगा, जैसे जैसे फिल्म की स्टाइल बदलेंगी, वैसे जी वैसे जी उसका संगीत बदलेगा, क्योंकि वो फिल्म के लिए ही बनाया जाता है। सत्य ठीक। तो ये परिवर्तन तो आएगा, लेकिन हमें अपना जो संगीत है, जिसको हम लोग शास्त्रीय संगीत कहते हैं, बिल्कुल। शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, उसमें परिवर्तन हम ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन लाने का स्कोप नहीं है। हाँ, उसको हम छोटा कर सकते हैं, मिनी कर सकते हैं। हाँ छोटा। तो हम छोटा कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कोई शुद्धता में कुछ नहीं कर सकते परिवर्तन। आने वाले भविष्य में आप किस प्रकार का काम करने की इच्छुक में हैं? मैं आगे चल के कुछ
वेदों की ऋचाओं को गाऊंगा, अरे वाह क्योंकि वाह। मैंने पूरी रामायण गाई है, मैंने पूरी रामचरितमानस, भगवत गीता गाई है। जी। बल्कि भगवत गीता को तो मैंने उर्दू में भी ट्रांसलेट करके गाया है, तो वो सारे आनंद लिए हैं इनको गाकर। अब वाह, वेदों पर थोड़ा काम करेंगे, उसमें भी बहुत बहुत कुछ है। और आगे तरह तरह के काम कर रहा हूँ, अभी कुछ फिल्मों के और ऑफर आए हैं। एक अभी एक वेब सीरीज में मैंने काम किया, वो बहुत लोगों ने पसंद किया। पाताल लोक एक वेब सीरीज अभी आई थी, तो अच्छा उसमें वाह। मैं वाजपेयी जी बना हूँ, वो बहुत लोगों ने पसंद किया। अच्छा और अच्छा आज ही मुझे एक ऑफर आया कि एक सुशांत सिंह पे फिल्म बन रही है, तो आप सुशांत सिंह के फादर का रोल कर दीजिए। अच्छा तो अच्छा मैंने अच्छा। हाँ, कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे, सब करेंगे। सब सब आनंद लेना, जीवन एक जीवन मिला है, एक जीवन में जितना कर जाओ आनंद ले बिल्कुल जाओ सब। बिल्कुल सही बात है, सही बात, सही बात। वाह वाह, इतना आनंद आया है आपसे बात करके, आपकी बातें सुन करके, आपके विचारों को सुन करके। देखिए, हम मुझे पता है कि हमारे जितने श्रोता आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो आपका गाना सुने बगैर तो आपको छोड़ेंगे नहीं। जरूर जरूर जरूर। देखिए इस भजन में कितना संदेश है, इस भजन में। वाह वाह। ये भजन ये कहता है कि जी। जीवन में जो हमें त्यागना है वो हम अपना लेते हैं, वाह वाह वाह। जो अपनाना है उसको त्याग देते हैं। वहीं से तो दुख आरंभ होते हैं जीवन के। हम्म। क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया हाँ हाँ तूने, हाँ। लाल रतन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन को लगाया, झूठे जग में मन को लगाया, झूठे जग में मन को लगाया, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, असल वतन क्यों छोड़ दिया। जेहि सुमिरन से अति सुख पावो, जेहि सुमिरन से अति सुख पावो, जेहि सुमिरन से अति सुख पावो, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। आहा, क्या बात है, क्या बात है। मैं धन्य हो गया। आपकी आवाज, आपके, वाह वाह वाह। तो मैं भैया बस आपका मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस सफरनामा को खुशनामा बनाया। और आगे भी मैं आपसे हमेशा यही गुजारिश करूंगा कि यूं ही आप हमारा सपोर्ट करते रहें, हमारी संस्था को, बिरजू महाराज परंपरा को। ये हमारी एक संस्था है बिरजू महाराज परंपरा, जिसमें हम लोग अपना नृत्य का कार्यक्रम करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। बहुत अच्छा। तो आपका हम ऐसे बहुत बहुत ही धन्यवाद। यूं ही मिलते रहेंगे। जी और महाराज जी को हमारा दंडवत प्रणाम कहिएगा, बिल्कुल। क्योंकि महाराज जी जैसी विभूतियां बस वो तभी आती हैं जब कृष्ण की इच्छा होती है कि चलो चलें, थोड़ी देर यहाँ हो गया। क्या बात, और क्या हम बात। भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं और हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
सफरनामा में आज के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए और इंतजार कीजिए अगली मुलाकात का, जब कलाकार और कला प्रेमी के बीच की ये दूरी दूर करेगा ये सफरनामा। शुभ रात्रि।